वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और फिट होंगे। सो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाला जो चैप्टर था खत्म कर दिया था। उम्मीद करता हूं अच्छे से सबको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप किसी भी वीडियो में उस टॉपिक पे कोई भी कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं। ओके, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हम नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और नया चैप्टर है एडमिशन ऑफ द पार्टनर, जो कि पार्टनरशिप का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपको पीछे का कुछ समझ नहीं आया है तो इस चैप्टर में दोबारा समझ आ सकता है, और अगर आपको पीछे का समझ आ गया है तो यकीन मानिए ये चैप्टर आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। ओके, तो दोनों ही चांसेस है आपके पास। पीछे का समझ आ गया तो ये इजी लगेगा, अगर पीछे कुछ समझ नहीं आया तो इसको थॉरोली करिए, ठीक से सीखिए। पीछे का 70 to 80% सब कवर हो जाएगा इसमें। ओके, चलिए। एडमिशन ऑफ द पार्टनर क्या होता है? यानी कि जब एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप में एक नया पार्टनर एडमिट होता है। ऑलरेडी 2 या 3 पार्टनर थे, 2 तो होंगे कम से कम, क्योंकि पार्टनरशिप में 2 से कम पार्टनर नहीं होते। 2 हो, 3 हो, 4 हो, उसमें एक नया पार्टनर आ गया, एडमिशन हो गया। एडमिशन कब हो सकता है? एडमिशन 2 कंडीशंस पे होता है। पहली कंडीशन, जब हमारी पार्टनरशिप डीड में इसके बारे में कुछ लिखा हो कि भाई इस कंडीशंस पे होगा या इतने % वोट्स पे होगा या कोई भी, यानी कि जब पार्टनरशिप करी थी पहले लोगों ने, जिन पार्टनर्स ने, उन्होंने पार्टनरशिप डीड बनाई और नए पार्टनर के एडमिशन की टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइन कर दी, तो उन टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से ही एडमिशन होगा। अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है तो जब तक सारे पार्टनर एग्री नहीं करेंगे, न्यू पार्टनर का एडमिशन नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर? चलिए, ये तो थी छोटी सी थ्योरी। अब शुरू करते हैं अपना आगे का काम, प्रैक्टिकल्स, क्योंकि वही आएंगे। सो चलिए देखिए, यहां पे क्या होगा, बिल्कुल सेम उसी की तरह। जब भी एक पार्टनर का एडमिशन होता है तो किस किस चीज का ट्रीटमेंट होता है? सबसे पहला, रेशोस। जब भी नया पार्टनर आएगा, यानी कि क्या है, अभी तक जो भी प्रॉफिट था 2 लोग या 3 लोग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स मारते थे, अब एक को और देना है। एक को और देना तो ऑब्वियसली एक्स्ट्रा प्रॉफिट तो है नहीं ना। अगर परसेंटेज की बात करें, 100% था, अभी तक 50-50 मारते थे, अब किसी को देना पड़ेगा तो हमें 50-50 तो मिलेगा नहीं ना। यानी कि ओल्ड पार्टनर्स अपना शेयर सैक्रिफाइस करते हैं इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। तो सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशो निकलती है। गेन कौन करता है? 90% तो न्यू पार्टनर ही करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ओल्ड पार्टनर भी करता है, न्यू तो करता ही करता है, वो तो करेगा। ऐसा नहीं होगा न्यू पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, वो कहां सैक्रिफाइस कर देगा? उसके पास तो कुछ था ही नहीं ना। सैक्रिफाइस वो कर सकता है जिसके पास ऑलरेडी शेयर था। न्यू पार्टनर के पास तो कुछ था ही नहीं, वो तो फर्म में ही नहीं था, वो तो गेन करेगा ही करेगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई ओल्ड पार्टनर भी गेन कर सकता है और बाकी के जो ओल्ड पार्टनर या पार्टनर्स होंगे वो सैक्रिफाइस कर रहे होंगे। ऐसी कुछ रेशोज आएंगी। ओके, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो निकलेगी, गेनिंग रेशो निकलेगी, न्यू रेशो निकलेगी। रेशो का ट्रीटमेंट, सेकंड ट्रीटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुडविल। सेम जैसे हमने लास्ट चैप्टर में किया था कि जब भी कोई रेशो चेंज होती है, कोई प्रॉफिट गेन करता है, तो उसको उसके बदले में क्या देनी पड़ती है सैक्रिफाइस करने वाले को? गुडविल, गुडविल का शेयर, क्योंकि वो गुडविल वो पुराने पार्टनर की है। तो जो सैक्रिफाइस करते हैं उसको मिलता है, जो गेन करता है वो देता है। एंट्री फिर भी वही बनेगी, क्या बनेगी? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। बात समझ में आ गई? पर लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है, सिखाता हूं अभी। ओके, क्योंकि जो पुराना पार्टनर होता है, यहां पे क्या था, पिछले चैप्टर में क्या था, गेनिंग भी पुराना पार्टनर था तो उसकी कैपिटल को डेबिट कर दिया, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर की कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। अब यहां पे जो न्यू पार्टनर आया है उसकी ओल्ड तो कोई कैपिटल है ही नहीं ना। कर सकते हैं एग्जिस्टिंग कैपिटल को, वो केस भी आएगा, बट यहां पे स्टार्टिंग में जो केस आएगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि वो बाहर से आ रहा है तो उसे गुडविल का शेयर लाना पड़ता है अलग से, उसकी एंट्री अलग होती है। बात समझ में आ गई? चलिए सब सीखेंगे एक एक करके। थर्ड, सेम वही, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। सेम ट्रीटमेंट। रिजर्व्स के बारे में अगर कुछ नहीं लिखा तो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड रेशो में, यहां पे भी वही होगा। लॉसेस के बारे में राइट ऑफ करना है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, सेम, बिल्कुल सेम लास्ट चैप्टर की तरह, कोई चेंज नहीं है। अगर वो क्या एडजस्ट करना है, अगेन गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल लास्ट चैप्टर जैसा है। नेक्स्ट, रिजर्व्स में वो स्पेशल वाले भी आ जाएंगे, वर्कमैन कंपनसेशन भी और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन।
उसके बाद सेम रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। तो किस में करते हैं सब कुछ? रिवैल्यूएशन अकाउंट। बिल्कुल लास्ट चैप्टर जैसा है, सेम, बिल्कुल भी कोई भी चेंज नहीं है। ओके, देन फिफ्थ जो उसमें हमने नहीं किया था, शायद हमें यहां करना पड़ेगा, और शायद क्या करना ही पड़ेगा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स। कि कैपिटल्स जो होती है वो भी हम रेशो के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते हैं, लेकिन ये कब करना है? जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा हो, बिना लिखे नहीं करना आपको कुछ भी। बात समझ में आ गई? तो ये थे की पॉइंट्स जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, हमारे मेन टॉपिक्स। वेलकम बैक। हाँ जी बच्चों, पहला टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ रेशोज। क्या निकालेंगे? न्यू रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो, दोनों निकलती हैं, राइट? इसमें पहली सिचुएशन क्या है? ये When new partner gets its share in old PSR, PSR means profit sharing ratio. इसमें 3 केसेस बनते हैं फर्स्ट सिचुएशन में। When new partner share is given only, और कुछ नहीं गिवन होगा, ओल्ड पार्टनर्स की रेशो गिवन होगी और नए पार्टनर का शेयर होगा। अभी इसके सबके क्वेश्चंस करेंगे, समझते जाओ। When new PSR is given, क्या गिवन होगी? ओल्ड रेशो गिवन होगी, न्यू रेशो भी गिवन होगी। ओके, When new partner gets its share equally from old partners, जब नए पार्टनर का जो भी शेयर है वो दोनों मिल के दे रहे हैं आधा आधा, नॉट इन देयर ओल्ड रेशो। मान लो उनकी रेशो 3:2 थी, तो अब तक वो 3:2 में सब कुछ बांटते थे, लेकिन जो नया पार्टनर आया है उसको जो भी शेयर देना, उन्होंने 3:2 में नहीं बांटा, क्या करा? इक्वली बांट लिया। तो ये 3 केस हैं, किसमें? सिचुएशन 1 में। अभी सिचुएशन और भी है, घबराना मत। तो चलिए पहली का हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या करते हैं? पीछे से ही क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 इस पे है। ओके, क्या कह रहा है? राज, राम एंड रमेश। ओ, ये तो RRR बन गई पिक्चर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 5.91, TS गरेवाल। कह रहा है राज, राम एंड रमेश, लीजिए 3 पार्टनर्स हैं, इनकी ओल्ड रेशो है 5:3:2। ओके बच्चों, दे एडमिट सुरेश, बेटा रमेश, बेटा सुरेश। तो लो जी, सुरेश भी आ गया। ऐड आती थी ना कैसी 5 स्टार की, बेटा रमेश, बेटा सुरेश। आगे मुझे याद नहीं है, बस यही याद है। चलिए, तो हमने एडमिट कर लिया फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बच्चों ये केस सबसे ज्यादा आने वाला है, और बता दूं सबसे आसान भी यही है। इसके बाद जितने हैं थोड़े घुमा घुमा के आएंगे। ओके, चलिए 3 पार्टनर्स हैं, एक आ रहा है नया 1/5 के लिए, और कुछ नहीं लिखा क्वेश्चन में। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? कि इसको देने के बाद जो बचेगा, देखो तीनों पार्टनर से 5:3:2 में सब कुछ बांट लेते हैं। ओके, नया पार्टनर आया, क्या करा? पहले उसको दे दो, जो बचा वो 5:3:2 में बांट लो। यही करेंगे ना, सिंपल, और तो कुछ है नहीं भाई। मान लो हम 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है, आप, मैं और यूट्यूब। देखा, यूट्यूब हमारा पार्टनर हो गया। मान लो हम 3 पार्टनर्स हैं और हम 5:3:2 की रेशो में सब कुछ बांटते हैं, शुरू से यही चलते आ रहे हैं। अब एक नया पार्टनर आ गया। नया पार्टनर कौन आ गया? मान लो इंस्टाग्राम आ गया। इंस्टाग्राम को हमने 1/5 शेयर देना है। अब हमने क्या करा? 1/5 शेयर इंस्टाग्राम को दिया और जो बचा वो 5:3:2 में बांट लिया। सिंपल है ना, वही यहां पे करना है। लेट द टोटल शेयर बी 1। ₹1। मान लो ₹1 पूरा शेयर होता था, ठीक है। सुरेश का शेयर कितना हो जाएगा? दे देते हैं। सुरेश का शेयर हो गया 1/5, ठीक है। इसको देने के बाद हमारे पास कितना बचा? बताओ कितना बचा? ये वो सुरेश का माइनस करके 1 - 1/5। वेरी गुड। रिमेनिंग शेयर कितना बच गया? 1 - 1/5। 4/5 कितना रह गया? 4/5। वेरी गुड। अब ये हम तीनों बांट लेंगे। किस रेशो में? 5:3:2 में। यहां पे कौन बांटेगा? RRR। तीनों बांट लेंगे। तो कुछ फुल फॉर्म भी थी ना इस मूवी की, RRR की, है? नहीं, ये तो नहीं थी तो कुछ और ही। चलिए, आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। वैसे हमें यहाँ किसी को नहीं पता। चलिए, तो राज को कितना शेयर मिलेगा? राज को मिलेगा बचे हुए शेयर का और इसकी रेशो, ठीक है।
उसके बाद राम को क्या मिलेगा, इसको भी मिलेगा बचे हुए शेयर का जिस रेशो में ये लेता था। फिर रमेश को क्या मिलेगा, बचे हुए शेयर का जो इसका हिस्सा बनता था। अब हमेशा याद रखना, ऐसे मत काटना। क्यों मत काटना, डिनोमिनेटर चेंज हो जाएंगे। हमेशा कैंसिल वो चीज करना जो तीनों में कॉमन हो, ताकि तीनों का डिनोमिनेटर सेम है। वरना न्यू रेशो बनाने के लिए तुम्हें फिर बाद में डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, प्रॉब्लम तो क्या होगी, कैलकुलेशंस बढ़ जाएंगी, और जिनकी कैलकुलेशन वीक होती है उनको प्रॉब्लम बढ़ जाती है। समझ रहे हो ना। चलिए, तो अब क्या करेंगे, देखो 410 410 410 तीनों में है, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं 2 और 5, 2 और 5, 2 और 5, कितना आ जाएगा 10/25। और ये जो सुरेश का शेयर था कितना है ये, इसका भी डिनोमिनेटर क्या कर लेते हैं, बराबर। अब एक बार चेक करने के लिए कि क्या हमारा आंसर सही है, हमारी रेशियो सही है, क्या करेंगे, न्यूमरेटर्स को ऐड करेंगे। 10 और 6 16 और 4 20 और 5 मिल गया डिनोमिनेटर, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो न्यू रेशियो क्या आ गई, न्यू रेशियो आ जाएगी 10:6:4:5। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग भी निकालनी है क्या, ओके। अगर सैक्रिफाइसिंग निकालनी है, फिलहाल तो निकालनी नहीं है, पर अगर निकालनी हो तो कैसे निकालोगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालोगे, शाबाश, बिल्कुल ठीक बोल रहा है। सैक्रिफाइसिंग कैसे निकालते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस, पिछले चैप्टर में यही तो पढ़ा है, और क्या पढ़ा है, ओल्ड माइनस न्यू करके तो सैक्रिफाइसिंग निकालते। घबरा क्यों रहे हो, आप तो नहीं घबरा रहे ना, वेरी गुड। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का वही फॉर्मूला है जो पिछले चैप्टर में होता था, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के बाद जब आप देखोगे तो वो यही आएगी 5:3:2, क्योंकि ये पहले किस में बांट रहे थे, 5:3:2 में। इन्होंने अब भी किस में बांटा है बचा हुआ शेयर, 5:3:2 में। तो जो सैक्रिफाइस किया होगा वो भी किस में किया होगा, 5:3:2 में। लेकिन डिनोमिनेटर कुछ और आ रहा होगा, 10 नहीं आ रहा होगा, याद रखना। जब सॉल्व करोगे तो डिनोमिनेटर कुछ और आ रहा होगा, लेकिन रेशो ऊपर की यही आएगी। और हमेशा याद रखना, सैक्रिफाइसिंग रेशो जब निकालते हैं तो न्यूमरेटर्स का सम डिनोमिनेटर के बराबर नहीं आता। क्यों नहीं आता, चलो चेक कर लेते हैं। राज, नाम तो सुना होगा, है ना। चलिए, ओल्ड रेशो क्या थी इसकी, 5/10। न्यू रेशो क्या है इसकी, 10/25। सॉल्व करो, क्या एलसीएम आएगा, 10 और 25 का एलसीएम बताओ, 25। वेरी बैड, 50 आएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 25 माइनस 20, हाँ 20, तो कितना आ जाएगा। अब देखो, न्यूमरेटर तो सेम आ गया, पर डिनोमिनेटर 10 नहीं आया। बात समझ में आ गई। तो ऊपर की रेशो सेम आती है, बट डिनोमिनेटर सेम नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि ये रेशो है और ये प्रोपोर्शन है। रेशो और प्रोपोर्शन में फर्क समझ में आया आपको, कौन बता सकता है मुझे रेशो और प्रोपोर्शन में क्या फर्क होता है। समझना बच्चों आप भी, रेशो और प्रोपोर्शन में एक फर्क होता है। क्या फर्क होता है, एक एग्जांपल देता हूं। मम्मी 10 चॉकलेट्स लेके आई। कितनी चॉकलेट लेके आई, 2 बच्चे हैं, दोनों को कितनी दे दी, 2-2, यानी कि 2/10 और 2/10। ये है प्रोपोर्शन। क्या है, इक्वल है, इक्वल है ना। लेकिन क्या ये आ रहा है, अब इसकी रेशो निकालो। रेशो कैसे निकालते हैं, किसी की भी रेशो कैसे निकालते हैं, 2 नंबर्स की, उनको अब उसमें रख के प्रोपोर्शन में और कैंसिल करते जाते हैं, जो आता है वही रेशो होती है, ऐसी होती है ना रेशो। तो जब आप इसकी रेशो निकालोगे तो क्या निकलेगी, 1:1। इसको भी हम काट सकते हैं, 1/5 1/5। तो इनका प्रोपोर्शन तो क्या है, 1/5 1/5 दोनों को मिले हैं। लेकिन जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये क्या है, इक्वल है। तो बात समझ में आई। इसका मतलब ये नहीं है कि इनको आधी आधी चॉकलेट्स मिल गई, नहीं, दोनों को इक्वल चॉकलेट्स मिली हैं। बात समझ में आ गई। जितनी एक बच्चे को मिली है उतनी ही दूसरी बच्चे को मिली है, बट जब टोटल से कंपेयर करेंगे तो प्रोपोर्शन क्या आएगा,
1/5 मिली है। बात समझ में आ गई? ये होती है रेशो इन दोनों की, और ये है प्रोपोर्शन व्हेन कंपेयर टू टोटल। बात समझ में आ गई? ये है सैक्रिफाइसिंग रेशो आपस में, लेकिन जब हम टोटल शेयर से कंपेयर करेंगे, इसने सैक्रिफाइस कितना किया, तो इसने कितना सैक्रिफाइस किया? 5/50। तो हमेशा याद रखना, सैक्रिफाइसिंग रेशो में न्यूमरेटर्स का सम डिनोमिनेटर के बराबर नहीं आता। कंफ्यूज मत हो जाना, न्यू रेशो में आता है। बात समझ में आ गई? इसको कर लो कॉपी। मिलते हैं नेक्स्ट केस के साथ। हाँ जी बच्चों, पहला केस हो गया। दूसरा केस, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इज गिवन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है बच्चों कि जो नया पार्टनर आ रहा है उसका शेयर तो गिवन है ही, साथ में न्यू पार्टनर्स ने भी अपनी पुरानी रेशियो को चेंज करके कुछ और कर लिया और उनकी वो न्यू रेशियो गिवन है। एग्जांपल से समझाता हूं, ऐसा क्वेश्चन मुझे मिल नहीं रहा कोई, अगर आएगा तो फिर से कर लेंगे, ठीक है। मान लीजिए ए एंड बी आर पार्टनर्स और इनकी रेशियो थी 2:1। ओके, सी एडमिट हो रहा है न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर। कितने शेयर के लिए? 1/3 के लिए। तो पहले तो वही करेंगे, सी का 1/3 है, टोटल ₹1 है, तो रिमेनिंग कितना आ जाएगा? 1 - 1/3 कितना रह गया? 2/3। अब इसको, अभी हमने क्या करा था, इस रेशो में बांट दिया था इन दोनों में। ये कह रहे नहीं यार, 2:1 को छोड़, अब हम क्या करेंगे, अब हम जो कुछ भी बांटेंगे 1:1 में बांटेंगे। ये गिवन है कि अब हम जो भी बांटेंगे आधा आधा बांट लेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ए की न्यू रेशो क्या आ जाएगी? ये रिमेनिंग है, इसका हाफ यानी कि 1/3, बी का रिमेनिंग है और हाफ यानी कि फिर से 1/3। बात समझ में आ गई? तो ए का भी 1/3 हो गया, बी का भी 1/3 हो गया और सी का तो 1/3 है ही। तो ए बी सी की न्यू रेशो क्या आ गई? 1:1:1, यानी कि तीनों क्या बन गए? इक्वल पार्टनर्स बन गए। बात समझ में आई? सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर निकालनी है तो ओल्ड माइनस न्यू कर देना। बी सैक्रिफाइस कर नहीं रहा इस केस में, सिर्फ ए सैक्रिफाइस कर रहा है, क्योंकि बी को पहले भी 1/3 मिल रहा था और अब भी 1/3 मिल रहा है। ये एक और सिचुएशन हो गई है। ये कौन सी सिचुएशन हो सकती है? ये हो सकती है वेयर वन पार्टनर होल्ड हिज शेयर, यानी कि बी क्या कह रहा है, मैं सैक्रिफाइस नहीं करूंगा। तो सैक्रिफाइस कौन करेगा? करेगा ऑब्वियसली, ए करेगा, तो ए ने कर दिया। ए का शेयर 2/3 था, अब 1/3 आ गया, बी का 1/3 का 1/3 है, और जो इसने सैक्रिफाइस करा वो किसको मिल गया? न्यू रेशियो को। ये भी एक सिचुएशन है, एक केस है। क्या है? व्हेन वन पार्टनर होल्ड्स हिज शेयर, कि वो अपना शेयर होल्ड कर रहा है, कह रहा है मैं सैक्रिफाइस नहीं करूंगा, ठीक है, कुर्बानी नहीं दूंगा। बात समझ में आ गई? चलिए इसको कर लो कॉपी। मिलते हैं अगली सिचुएशन के साथ। बच्चों, सिचुएशन नंबर 3, when new partner gets his share equally from old partners। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन हमें मिल गया है, क्वेश्चन नंबर 5 है। ओके, न्यू बुक में कह रहा है भारती एंड आस्था वर पार्टनर्स। ओके, लो जी, भारती, इसमें स्पेलिंग अलग लिखे हैं, भारती है, चलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, आस्था, और इनकी रेशो थी अभी तक 3:2। और एक नया पार्टनर आया है दिनकर, और दिनकर का शेयर है 1/5। लीजिए, और वो कह रहा है विच ही गॉट इक्वली फ्रॉम भराती एंड आस्था। सो दिनकर का प्रॉफिट हो गया 1/5। अब वो कह रहा है ये जो प्रॉफिट है ये इन दोनों से ये इक्वली ले रहा है, यानी कि भारती ने कितना सैक्रिफाइस किया? 1/5 का हाफ, और आस्था ने कितना सैक्रिफाइस किया? 1/5 का हाफ, यानी कि इसने 1/10 शेयर लिया भारती से और 1/10 शेयर लिया आस्था से। अब भारती के पास बचा क्या? सिंपल, पहले कितना था? 3/5, कितना दे दिया? 1/10, तो कितना बच गया? 5/10। बात समझ में आ गई? अगर हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशो होती है ओल्ड माइनस न्यू, तो न्यू क्या हो जाएगी? इसको यहां ले आएंगे, प्लस हो जाएगा, और ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस क्या बन जाएगा? न्यू। सैक्रिफाइस होता है ओल्ड माइनस न्यू, और न्यू क्या होता है? ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। सिंपल सी बात, मैथ्स है सिंपल, एक को इधर लिया एक को इधर ले गए। तो हमने क्या करा, अब न्यू रेशो निकालने के लिए ओल्ड में से सैक्रिफाइस को माइनस कर दिया। अभी तक दूसरे तरीके से कर रहे थे।
ठीक है, आस्था के पास कितना शेयर था 2/5, कितना दे दिया 1/10, कितना रह गया 3/10। दिनकर का शेयर कितना था 1/5, 10 की रेशो में लाने के लिए क्या कर देंगे 2/10, न्यू रेशो क्या आ गई, ऐड करके देख लो 10 आ रहा है ना, सिंपल है, समझ में आया, जल्दी से कर लो कॉपी। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बच्चों सिचुएशन नंबर 2 और 3 अब कवर करेंगे। सिचुएशन 2 में कह रहा है व्हेन न्यू पार्टनर गेट्स हिज शेयर इन अ पर्टिकुलर रेशो, तो इस पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें वो कह रहा है मोहन और महेश 2 पार्टनर्स हैं और नुसरत एक नया पार्टनर है जो मोहन से और महेश से टोटल मिला के 1/4 शेयर ले रहा है, लेकिन कैसे ले रहा है 2:1 की रेशो में ले रहा है। यानी कि मोहन से कितना शेयर मिल रहा है उसको, या मोहन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है 1/4 का 2/3 पार्ट, ओके, और महेश कितना सैक्रिफाइस कर रहा है 1/4 का 1/3 पार्ट, तो ये आ जाएगा 2/12 पार्ट और ये आ जाएगा 1/12 पार्ट, ओके। ये क्या आ गया, ये आ गया सैक्रिफाइस। क्यों सैक्रिफाइस, क्योंकि नुसरत ने ये लिया, तो इसका मतलब इन दोनों ने दिया, तो जो दिया वो सैक्रिफाइस हो गया, सिंपल है, समझ आ गया ना, गुड। तो अब क्या निकालनी है न्यू रेशो। मोहन के पास क्या बच गया, मोहन के पास था 3/5, उसमें से 2/12 उसने दे दिया, क्या बचा भाई 36, तो ये आ जाएगा 26/60। बात समझ में आ गई। चलिए अब रह गए महेश बाबू। तो महेश के पास था 2/5 और उसने 1/12 दे दिया, तो ये हो जाएगा 24 - 5/60 यानी कि 19/60। अब आ जाओ नुसरत के पास, तो इसके पास टोटल शेयर था 1/4 और इसको 60 बनाने के लिए हमें 15 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 15/60। एक बार इन दोनों को ऐड करो, ऐड करके देखो क्या ये 60 आ रहा है, तो आपको पता चलेगा हाँ ये 60 आ रहा है। तो न्यू रेशो क्या हो गई 26:19:15, ये आ गई हमारी न्यू रेशो। और सैक्रिफाइसिंग रेशो तो दे ही रखिए, दैट इज 2:1। अब देखो रेशो है ये और शेयर क्या है 2/12 और 1/12। तो जब बात करेंगे कितना शेयर सैक्रिफाइस किया, तो बोलेंगे 2/12 और 1/12। इन दोनों ने किस रेशो में सैक्रिफाइस किया, दैट इज 2:1। बात समझ में आ गई अच्छे से, वेरी गुड। जल्दी से कर लो कॉपी, मिलते हैं अगली सिचुएशंस के साथ। जी बच्चों नेक्स्ट सिचुएशन, व्हेन न्यू पार्टनर गेट्स हिज शेयर इन अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन। ध्यान से देखना, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जहां पे बच्चों से गलती हो जाती है, एक मैं कर रहा हूं और एक मैं बताऊंगा, ध्यान से देखना। कह रहा है आर और टी 2 पार्टनर से 3:2 की रेशो है, एस न्यू पार्टनर आ रहा है, न्यू पार्टनर का नाम क्या है एस, ओके। वो कह रहा है आर सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर, तो आर ने कितना सरेंडर कर दिया 1/4 ऑफ हिज शेयर, तो आर ने कितना सैक्रिफाइस किया 1/4 ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, हिज शेयर मतलब 3/5। कुछ क्वेश्चंस में ऐसा लिखा होगा आर सरेंडर्स 1/4 शेयर, ओके, 1/4 फ्रॉम हिज शेयर 3/5 - 1/4। हाँ, फिर वो सीधा सैक्रिफाइस दे रखा है, यानी कि आर ने 1/4 शेयर सैक्रिफाइस कर दिया, ओके। जब वो कहता है 1/4 शेयर तो सीधा 1/4 सैक्रिफाइस कर दिया, 1/4 ऑफ हिज शेयर। जब ये हिज शेयर वर्ड आ जाए तो सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा ऐसे, ओके। तो आर ने कितना सरेंडर कर दिया 3/20 और टी ने कितना सैक्रिफाइस कर दिया 1/5 ऑफ हिज शेयर, कितना बन जाएगा 2/25। ये इन दोनों का सैक्रिफाइस आ गया, तो जो इन्होंने दिया वो किसको मिल गया एस को, तो एस के पास कितने पैसे कितना शेयर आ गया 3/20 और 2/25। ये क्या हो गया, अब इसका वो क्या बनेगा 100 ही बनेगा, लीजिए जी। (23/100) ये बन गया इसका शेयर, ओके। अब आर के पास क्या बचा, आर के पास अब 2 तरीके से निकाल सकते हैं, एक उसने अपने शेयर का 1/4 दे दिया तो उसके पास अपने शेयर का 3/4 बच गया, और सिंपल कर दे तो उसके पास था क्या 3/, दे कितना दिया उसने
1/4 नहीं, 3/20 दे दिया। यही समझा रहा हूं, यही गलती होती है। देख रहे हो आप लोग, गलती नहीं करनी, ध्यान से देना। 1/4 शेयर नहीं दिया, 1/4 ऑफ हिज शेयर यानी कि 3/20 दिया है। बात समझ में आ गई? चलिए तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 से करेंगे 12 - 3/20 विच कम्स 9/20। 100 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से डिवाइड भी कर देंगे तो बन जाएगा 45/100। ओके, अब रह गए टी भाई साहब। तो इसके पास था 2/5 और इसने कितना सेक्रीफाइस कर दिया? 2/25। तो इसके पास बच गया 10 - 2/25 विच इज 8/25 और इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 32/100। इनको मल्टीप्लाई करो, न्यू रेशो आ जाएगी 45:32:23। चलिए, और इनका अगर आप सम करोगे तो ये 100 आ रहा है ना, 4 3 7 9 आ रहा है भी मेरा आंसर। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो चलिए, ये थी हमारी रेशोज। और बच्चों इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस हैं कुछ भी मुश्किल नहीं है। किसी में उसने कान यहां से पकड़ रखा तो किसी में घुमा के यहां से पकड़ रखा होगा, यानी कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं। अकाउंट्स जैसा उसमें कुछ भी नहीं है, आप कर सकते हैं। और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है, आपको लगता है कि नहीं समझ में आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी उसके सोल्यूशन की वीडियो बना के चैनल पर डाल दूंगा। ओके, हाँ जी बच्चों, एक और केस रह गया। व्हेन वन ओल्ड पार्टनर रिटेन्स हिज शेयर। ये जो मैंने एग्जांपल कराया था फर्स्ट सिचुएशन के सेकंड केस का, जिसमें सिर्फ एक ने ही सैक्रिफाइस किया था, दूसरे ने सैक्रिफाइस नहीं किया था, ये वो वाला बनेगा जिसमें 2 पार्टनर से 2:1, जो कि कोई बुक का क्वेश्चन था, एग्जांपल था, सेम वही है कि 2 पार्टनर है, 2:1 की रेशियो है। 1/3 शेयर के लिए न्यू पार्टनर आ रहा है, पर बीच वाला पार्टनर यानी कि बी कह रहा है कि मैं अपना शेयर सैक्रिफाइस नहीं करूंगा। तो सैक्रिफाइस कौन करेगा? सिर्फ ए करेगा। तो ए के में से न्यू रेशियो माइनस कर देना, उसका न्यू शेयर आ जाएगा। बी वाले का सेम है, सी वाले का तो आपको पता ही है कितना सेक्रीफाइस करके आया है। तो ये बहुत सिंपल सिचुएशन है, वो वाला केस है। ऐसे क्वेश्चंस आते रहेंगे। इसके बाद हर क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ उसको ध्यान से पढ़ना है और वो बता देगा कि क्या सैक्रिफाइस करना है, क्या गेन करना है। उसी के अकॉर्डिंगली आपने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी है। अकाउंट्स का पढ़ने वाला जैसा उसमें कुछ भी नहीं है। ऑलमोस्ट ऑल टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना है मैथ्स के ऊपर और लैंग्वेज के ऊपर कि वो कह क्या रहा है, कि कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है या न्यू पार्टनर किससे कितना गेन कर रहा है। ओके, फिर भी कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं जल्दी से जल्दी उसकी वीडियो बना के आपके लिए वीडियो डाल दूंगा चैनल पे। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, गुडविल। ओके, और तब तक पढ़ते रहिए एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।